जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोग दोस्तों देख लेते पॉलिटी का भाग 1। उसमें क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य एवं उसके क्षेत्र। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो भाग 2 देखेंगे दोस्तों, जिसमें है नागरिकता। तो पहले देखते हैं, समझते हैं दोस्तों, नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता किसे कहते हैं? सिटीजनशिप। तो दोस्तों किसी भी देश में जनरली 3 तरह के लोग रहते हैं। ये हो गए साधारण पर्सन, जैसे लोग दोस्तों विदेश से लोग घूमने आते हैं, तो वो हो गए दोस्तों साधारण पर्सन। कोई भी जो विदेश से घूमने आ गया इंडिया में, तो हो गए साधारण पर्सन। दूसरा होता है दोस्तों सिटीजन, जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो इंडिया में रह रहे हैं, अभी इंडिया के नागरिक हैं, तो वो जैसे हो गया, हम हो गए, हमारे घर वाले हो गया, तो हो गया सिटीजन दोस्तों, वो हो गया सिटीजन। अब तीसरा होता है दोस्तों माइनॉरिटी। ये सिटीजन का ही एक प्रकार है, सिटीजन में ही होता है दोस्तों माइनॉरिटी। माइनॉरिटी 2 प्रकार के आधार पे हो सकता है, या तो उस देश की धर्म के आधार पे हो सकता है। जैसे दोस्तों हमारे इंडिया के बात किया जाए तो हो गया सिख हो गया दोस्तों, ईसाई हो गया दोस्तों, मुस्लिम हो गया दोस्तों। लेकिन मुस्लिम को देखा जाए तो सेकंड मेजोरिटी भी है दोस्तों, माइनॉरिटी है लेकिन वो सेकंड मेजोरिटी भी है। और दूसरा हो गया दोस्तों भाषा के आधार पे भी वो माइनॉरिटी भी हो जाते हैं। अगर धर्म के आधार पे देखेंगे तो हिंदू भी कहीं कहीं इंडिया में माइनॉरिटी। जैसे दोस्तों ये देखें, उत्तर भारत में हम लोग अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ हिंदू भी माइनॉरिटी है दोस्तों। अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। अब देखिए दोस्तों, समझते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे क्या मेन सिटीजन क्या है, सिटीजनशिप। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी देश बने, अपने देश वाले अपने सिटीजन यानी नागरिक को एक विशेष अधिकार देता है। जैसे आपका वोटर लिस्ट होगी दोस्तों, तो आपका नागरिकता का एक प्रमाण है। वो अपने देश वाले, जैसे इंडिया है, तो कोई भी देश अपने नागरिक को अधिकार देता है, क्या चीज़ का? वोट करने का दोस्तों अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में क्या हो गया दोस्तों, आप किसी भी पार्टी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसे हो गई दोस्तों नौकरी का अधिकार, तो बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये देता है कोई भी देश अपने नागरिकों को अधिकार। लेकिन अगर वही विदेशी हो गए दोस्तों, दूसरा जो साधारण पर्सन जो आते हैं विदेश से घूमने के लिए, तो उसको ये अधिकार नहीं दोस्तों। हाँ, उसको ये अधिकार है कि आप देश में घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई मारेगा पीटेगा नहीं। अगर कोई मार दिया तो कानून उसको सजा देगा कि आप उसको काहे मारने गए। जैसे कोई पाकिस्तान से आया हमारे इंडिया में और उसको हम पकड़ के एकदम धो दिए, तो हमको कानून सजा देगा दोस्तों, इंडिया के कानून, कि आप उसको काहे मार दिए। तो विदेश वाला आके घूम सकता है, रह सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता, बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं जा सकता। जैसे हो गया राज्यपाल में नहीं जा सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जज नहीं बन सकता, ये सब बड़े बड़े पोस्ट पर नहीं जा सकता है दोस्तों। अरे ये अगर वो देश का सिटीजन है तो ये सारे पोस्ट पर उसको जा सकता है, वो उसको वो देश उसको अधिकार देता है। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों भाग 2, जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। हम भाग 1 पढ़ा दिए थे दोस्तों, जो था 1 से लेकर 4 तक। और सबसे पहले दोस्तों नागरिकता के बारे में अरस्तू ने बताया था। नागरिकता के बारे में अरस्तू ने बताया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए दोस्तों अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो दोस्तों संविधान प्रारंभ कब हुआ था? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हो गया था। तो उसमें दोस्तों अनुच्छेद 5 में 3 कंडीशन दे दिया गया, और कहता है 3 कंडीशन में एक भी अगर आप फॉलो कर लिए तो भारत के नागरिक हैं। तो सबसे पहला कंडीशन है क्या दोस्तों, कि उसका जन्म भारत में हुआ होगा। तो हम लोगों को नागरिकता कैसे मिला दोस्तों? जनरली में तो हम लोग का जन्म के आधार पर मिला कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो ये दोस्तों जन्म के आधार पर एक नागरिकता हो। दूसरा कंडीशन दे दिया कि दोस्तों अगर उसका माता पिता का भी जन्म अगर भारत में हो तो उसको नागरिकता भारत में मिल जाएगी। जैसे दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो जो विदेशों में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, तो अगर उनके
बच्चे अगर विदेश में जन्म लिए हैं तो क्या आप उनको नागरिकता नहीं देंगे? तो उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। इसलिए इसको एक कंडीशन जोड़ा गया दोस्तों कि अगर उसके माता पिता के भी अगर जन्म भारत में हुआ है तो भी उसको उसके बच्चे को नागरिकता दे दिया जाएगा, अगर उसके माता पिता का जन्म भी अगर भारत में हुआ हो तो ये दूसरा कंडीशन हो गया दोस्तों। और तीसरा कंडीशन ये था दोस्तों कि अगर संविधान लागू, यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उससे 5 साल पहले यानी 1945 से या उससे पहले से भी अगर भारत में अगर रह रहे हैं तो भी आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। जैसे दोस्तों एक विदेशी थी, क्या नाम था उसका? एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की थी दोस्तों। वो भारत के स्वतंत्रता में बहुत काम की थी, इसलिए उसको नागरिकता मिल गया था। तो उसको मिला था ये तीसरा कंडीशन के आधार पर दोस्तों। तो अनुच्छेद 5वां कहता है कि संविधान में प्रारंभ में नागरिकता, लेकिन अगर आप में तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको लागू हो जाता है दोस्तों तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा। तो अनुच्छेद जनरली 5 क्या है दोस्तों? वो जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। अब देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 6। अब देखते हैं अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि दोस्तों पाकिस्तान से आए भारत लोगों की नागरिकता। देखिए दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत आज़ाद होने के समय कुछ लोग पाकिस्तान में चल गए थे, कुछ भारत में आ गए थे। लेकिन दोस्तों उस समय ऐसा हुआ आज़ादी के कुछ समय बाद कि इतना मारपीट हो गया ना दोस्तों, इतना मारपीट हो गया कि कुछ लोग भारत से पाकिस्तान भाग रहे, पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो आज़ादी के 1 साल बाद, आज़ादी के 1 साल बाद यानी 19 जुलाई 1947 को सरकार ने एक कानून रूल बना दिया जिसको कहते हैं परमिट रूल। तो 19 जुलाई 1948 को सरकार ने कानून लाया कि अगर आप भारत में आएंगे तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें भी 2 कंडीशन के लोग थे। एक ऐसे थे दोस्तों जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, तो उसके लिए कोई झंझट नहीं है दोस्तों, आप आ गए आसानी से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और लेकिन जो दोस्तों 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो क्या उसको नागरिकता नहीं देंगे? उसको भी नागरिकता देंगे, लेकिन उसको कहा गया कि अगर आप 19 जुलाई 1948 को आते हैं तो आप पाकिस्तान से लिखवा के लाइए कि हम पाकिस्तान छोड़ के आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि भारत में घुस जाएंगे। तो वहाँ से एक अधिकारी होता था दोस्तों, तो वहाँ से लिखवा के लाना पड़ता था कि हम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, या तो आप भारत से छोड़ के जा रहे हैं तो यहाँ से भी लिखवा के जाना पड़ता था कि हम भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएगा दोस्तों तो परमिट रूल के तहत उसको 6 महीने के बाद नागरिकता दे दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 6 दोस्तों इसी परमिट रूल पे ही आधारित है। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों अनुच्छेद 6। अब देखिए दोस्तों समझते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है दोस्तों कि जो लोग कुछ समय आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से अगर उनको मन नहीं लगा तो भारत आ गए दोस्तों, तो उसकी नागरिकता। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि आज़ादी से कुछ समय पहले यानी 1 मार्च 1947 के बाद कुछ लोग जो पाकिस्तान चल गए और उसको अगर मन नहीं लगा तो वापस आ गए, तो उसकी नागरिकता दोस्तों। देखिए दोस्तों जब पाकिस्तान गए तो आज़ादी के बाद क्या हुआ? मारपीट चालू हो गया ना दोस्तों, इतना मारपीट हुआ, खून खराब हुआ कि लोग जो पाकिस्तान में गए थे बहुत सारे लोग, वो बहुत सारे वापस इंडिया में आना चाहने लगे। तो क्या आप उसको नागरिकता नहीं देंगे? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। तो उसको भी कहा गया कि नागरिकता दे देंगे, लेकिन आपको भी उसी परमिट रूल के तहत 6 महीने के बाद नागरिकता दिया जाएगा। तो 6 महीने के बाद जो आएंगे, मतलब आएंगे रिटर्न भारत से पाकिस्तान से भारत आएंगे दोस्तों, उसको भी नागरिकता दिया जाएगा। उसको 6 महीने के वही रजिस्ट्रेशन जो था परमिट रूल दोस्तों, देखिए पीछे ये था जो परमिट रूल दोस्तों, इसी के तहत उसको भी 6 महीने के रजिस्ट्रेशन के बाद नागरिकता दे दी जाएगा। तो आप समझ गए हों दोस्तों कि अनुच्छेद 7 क्या है। जो लोग भारत से पाकिस्तान चल गए और पाकिस्तान से भारत आ गए दोस्तों, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए भारत में, तो उसकी नागरिकता हो गई दोस्तों। ये हो गया अनुच्छेद 7। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के रहा बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। अब देखिए दोस्तों कैसे, अभी देखिए दोस्तों भारत के बाहर बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। भारत का जैसे एम्बेसडर हो गया दोस्तों,
जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में दोस्तों, पता नहीं, एम्बेसडर इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। तो उसका अगर बच्चा विदेश में वो रह रहे हैं, भारत का राजदूत कहते हैं दोस्तों, तो राजदूत, उसका बच्चा अगर विदेश में जन्म ले लिया तो क्या आप उसको नागरिकता नहीं देंगे? भल क्योंकि वो देश के लिए ही तो विदेश में है दोस्तों, वो विदेश में काम कर रहा है, तो क्या आप उसको नागरिकता नहीं देंगे? तो कहा गया वो भी अगर भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हो। अगर उसके माता पिता भारतीय हो तो उसको नागरिकता दे दिया जाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि उसके माता पिता भारतीय ना हो तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। इसको भी दोस्तों विशेषकर उस समय के लिए जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो विदेशों में जितने सारे क्रांतिकारी थे ना दोस्तों, जैसे इंग्लैंड में क्रांतिकारी विरोध कर रहे थे, कनाडा में हो गया था, तो उस समय के उसके बच्चे जो विदेशों में जन्म ले रहे थे तो क्या उसको आप नागरिकता नहीं देंगे? तो उसकी नागरिकता के लिए विशेषकर दोस्तों अनुच्छेद 8 को लाया गया था, ताकि अगर जो विदेश में बच्चा जन्म लेगा और उसके माता पिता भी भारतीय हैं तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा दोस्तों। अभी फिलहाल में देखा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद 6 ये हो गया दोस्तों, अनुच्छेद 7 हो गया दोस्तों, और अनुच्छेद 8, ये सब का कोई विशेष औचित्य नहीं है दोस्तों, ये आपको जनरली कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा दोस्तों। अब देखिए समझते हैं दोस्तों अनुच्छेद 9 कि दोस्तों कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर भले आपके माता पिता भारतीय हैं लेकिन अगर आप विदेश में काम करने गए दोस्तों और वहाँ की अगर नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों, आपको भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। कोई भी आदमी 2 देश की नागरिकता नहीं रख सकता, तो अगर विदेशी की नागरिकता ले लिए तो आपको भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया अनुच्छेद 9। अब समझते हैं दोस्तों अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या है दोस्तों कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना किए। अब अन्यथा कार्य क्या हो गया दोस्तों, जैसे दोस्तों आप कोई देश विरोधी कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त कर देगा। अब देश विरोधी कार्य कैसा हो गया दोस्तों, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन चल रहा है और सपोज दैट ऐसा ना हो हाइपोथेटिकली कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया और चाइना में युद्ध हो जाए और आप चाइना की फेवर करें दोस्तों, चाइना की फेवर करने लगे, चाइना के एकदम जयकार करने लगे, तो अगर चाहेगी तो संसद आपकी नागरिकता को छीन लेगी दोस्तों कि जा तुम हमारे देश के नागरिक नहीं हो। अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया और अब पाकिस्तान की जय जयकार करे तो भी दोस्तों आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तो ये हो गया दोस्तों अन्यथा कार्य, जो देश विरोधी जिसको मतलब संसद रोके वो कार्य अगर आप करेंगे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी दोस्तों। अगर एक्चुअली में देखें दोस्तों तो आज़ादी के समय नागरिकता पर कोई बढ़िया से कानून नहीं बनाया गया, इसलिए दोस्तों अनुच्छेद 11 को जोड़ दिया गया कि नागरिकता पर कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। और संसद भी बनाएगी तो किसके अंतर दोस्तों, गृह मंत्रालय के अंदर। क्योंकि आप क्वेश्चन पूछा जा सकता हूँ कि नागरिकता के अंदर कानून बनाएगी तो कौन बनाएगी, तो भी दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत बनाई जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों अनुच्छेद 11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।